33 की उम्र में ही लता मंगेशकर को दिया गया था जहर। पहली कमाई थी 25 रुपये। दोस्तों, अपनी आवाज़ से लोगों को मदहोश कर देने वाली सुर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में आज निधन हो गया। देश विदेश से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने 5 दशकों तक न केवल हिंदी संगीत उद्योग पर राज किया, बल्कि दुनिया भर में हर भारतीय के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया था। लता मंगेशकर ने करीब 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। एकमात्र ऐसी जीवित शख्सियत थी जिनके नाम पर पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं लता मंगेशकर के लिए जो काफ़ी कम लोग जानते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को एक मध्यवर्गीय मराठा परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक थिएटर कलाकार थे, वो गायक भी थे। उनका पहला नाम हेमा था, लेकिन पिता दीनानाथ मंगेशकर ने नाटक भावबंधन में एक चरित्र लतिका से प्रभावित होकर बेटी का नाम लता कर दिया था। लता मंगेशकर ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के संगीत नाटकों में गायन और अभिनय तब शुरू किया था जब वह केवल 5 वर्ष की थी। स्कूल में अपने पहले दिन ही लता मंगेशकर ने अन्य बच्चों को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया था, और जब शिक्षक ने उन्हें उस काम के लिए रोक दिया तब यह बात इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा रहा है चूँकि वह अपनी छोटी बहन आशा के साथ स्कूल जाती थी, इस पर स्कूल ने आपत्ति जताई थी, इसलिए उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। लता मंगेशकर जब 13 साल की थी तभी पिता दीनानाथ मंगेशकर की मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार को चलाने का बोझ आ गया था। उन्होंने 1940 के दशक में संगीत की दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए कठोर संघर्ष किया। उन्होंने पहला गीत 1942 में मराठी फिल्म कित्ती हसाल में गाया था, लेकिन ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो सकी थी। लता मंगेशकर को पहली बार मंच पर गाने के लिए 25 रुपये दिए गए थे। यह उनकी पहली कमाई थी। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई चली गई, लेकिन उनका पहला गीत 1949 में हिट हुआ। फिल्म थी महल और वह गाना था आएगा आने वाला। इसके बाद वह हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक मांग वाली आवाज़ों में से एक बन गई थी। जब लता मंगेशकर की उम्र 33 साल थी तभी 1962 की शुरुआत में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। तब डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें खाने में धीमा जहर दिया गया था। वह 3 दिन तक अस्पताल में रही थी। अस्पताल से आने के बाद भी 3 महीने तक बेड पर ही रही थी। जहर से उनका शरीर तब टूट चुका था। इस घटना के तुरंत बाद उनका कुक घर छोड़कर भाग गया था। 1963 में जब लता मंगेशकर ने 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। 1974 में वह पहली भारतीय शख्सियत बनी जिसने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में अपनी प्रस्तुति दी थी। लता मंगेशकर संगीत निर्देशक गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर मानती थी, क्योंकि बतौर लता गुलाम हैदर ने ही सबसे पहले उनकी प्रतिभा पर पूरा विश्वास जताया था। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की थी। इसका जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था और कहा था, घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैंने काम करना शुरू किया था। बहुत ज़्यादा काम मेरे पास रहता था। साल 1942 में 13 साल की छोटी उम्र में ही सिर से पिता का साया उठ गया था, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी, तो शादी का ख्याल मन से निकाल दिया। दोस्तों, लता मंगेशकर को काफ़ी अवार्ड मिले हैं। इसमें भारत रत्न
सन 2001 में। इसके अलावा पद्म भूषण 1969 में। इसके अलावा उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर जी हम सभी के बीच में अपने गानों के साथ हमेशा अमर रहेंगी। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।